हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम अस्सलाम। जी आवाज़ आ रही है। ठीक है, चले। आई गेस सब लोग आ गए हैं सेशन। आयशा 5 मिनट्स और दे दें, मैं एक दफ़ा सबको मैसेज कर लूँ। चले ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ। आयशा वेटिंग रूम में देख लीजिएगा, एडमिट करना होगा आपको। हाँ जी, मैं बिल्कुल देख लेती हूँ।
जी आयशा स्टार्ट कर दें प्लीज। ओके गाइज, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सब लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ मुझे एक दफ़ा और बता दें। ये चेंज द सेटिंग्स, तो मुझे नहीं पता। हाँ जी, आ रही जी है। जी बिल्कुल आ रही है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। लोग सब आई गेस लॉफ्ट टूल से वाक़ियत रखते हैं मेरे ख़्याल से सब लोग। जो लोग न्यूबीज़ हैं वो लोग भी प्लीज़ देख लें इसको। जितना हद तक मुझसे हो सकेगा मैं कोशिश करूँगी कि आज की मीटिंग को प्रोलॉन्ग किए बगैर पूरा डिटेल में समझा सकूँ सब चीज़ों को। जो लोग लॉफ्ट वन पे ऑलरेडी काम कर चुके हैं, पहले मैं उनको फ़ोकस करके जो डिफरेंसेस हैं वो बता देती हूँ और फिर उसके बाद हम डिटेल एक पूरा बता देंगे कि क्या चीज़ है लॉफ्ट बेसिकली। और कोशिश करूँगी कि उसी में सबको समझ में आ जाए, जो न्यूबीज़ भी हैं उनको भी। आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही है मेरी? जी जी ठीक है। अच्छा, आप लोगों के सामने जो मेरी स्क्रीन आ रही है ये हमारा लॉफ्ट 2 का इंटरफेस है, वर्क बेंच है हमारी। ठीक है। इसी को इस पे रहते हुए हम काम करेंगे। लॉफ्ट 1 से डिफरेंट है। लॉफ्ट 1 में सारी चीज़ें हमारे पास जो थी वो वर्टिकल थी। यहाँ पे हमारे पास सारी चीज़ें हॉरिजॉन्टल हो गई हैं। थोड़ा-सा कलरफुल हो गया है, थोड़ी हॉरिजॉन्टल हो गई हैं। इंटरफेस डेफिनेटली आप लोग वाकिफ होंगे इससे, क्योंकि माशाल्लाह आदिल ने जो वीडियो बनाई थी वो काफ़ी एक्सप्लेन्ड थी, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें एक्सप्लेन की जा चुकी थी। यहाँ पे मैं कोशिश करूँगी कि जो चीज़ें हमारी रह गई थी वो हम कवर कर लें। अच्छा, अब हमने इस इंटरफेस पे आना किस तरीके से है और स्टार्ट किस तरीके से करना है, हम इसको लेके चलते हैं थोड़ा-सा स्क्रैच से। कोशिश करते हैं कि हम इसको लेके चल सकें। तो अच्छा, अब हमारे पास ये एक न्यू विंडो है। जिन लोगों को नहीं वहाँ पे समझ में आई है चीज़ें, या जो न्यूबीज़ हैं वो भी देख लें इसमें कि हमारे पास एक न्यू विंडो है और क्रोम में हमारे पास साइन इन 2 तरीके से होता है। एक माई जीमेल साइनिंग होती है और एक क्रोम साइनिंग होती है। यहाँ पे ऑलरेडी मैं जीमेल पे क्रोम पे अपनी आईडी से साइन इन हूँ। ठीक है, आप लोगों को मेरा एरो जहाँ पे नज़र आ रहा होगा, वहाँ पे आपको मेरी वीडियो वो नज़र आ रही होगी, पिक्चर नज़र आ रही होगी। ठीक है, अब इसके ऊपर जब मैं क्लिक करती हूँ इस पिक्चर के ऊपर, तो मेरे पास लिस्ट ऑफ आ जाते हैं जो मेरे पास क्रोम पे साइन इन है। इसमें हमने ऐड इन किया नया एक हमें यूजर बनाना है। ठीक, जैसे ही हम नया यूजर पे क्लिक करेंगे, ऐड पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे स्पेस आ रही है। हम यहाँ इसको एक नाम दे देते हैं किसी भी यूजर का। ठीक है, यूजर 3, और हम यहाँ से कोई भी एक आइकॉन सेलेक्ट कर लेते हैं। शॉर्टकट आपके पास ऑटोमेटिकली नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्टली हमने यहाँ पे इसको क्रिएट कर दिया। अच्छा, जैसे ही हम क्रिएट करेंगे हमारे पास एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। तो अगर आप लास्ट एग्जिस्टिंग विंडोज क्लोज भी कर देंगे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा कि क्रोम की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ये मैंने ओवर द पास्ट फ्यू डेज एक्सक्यूज मी, इसको जज किया कि जैसे जैसे हम विंडोज कम करते चले जाएंगे क्रोम की, साइन इन पे हम क्यों जाएंगे, क्योंकि हमें ऑलरेडी क्रेडेंशियल्स दिए होंगे। जिस तरीके से लॉफ्ट 1 में हमारे पास होता था, हम भी इनकॉग्निटो विंडो पे जाके आपको साइन इन करना पड़ेगा। जो यूजर अभी हमने नया बनाया है इसको हमें क्रोम पे साइन इन करना पड़ेगा। तब हम इनकॉग्निटो में साइन इन हो सकेंगे। अगर हम मेरे समेत सब मिस कर जाते हैं। अच्छा, हमारे पास ये आईडीज गिवन है। इस तरीके से इस सॉर्ट में आपको आईडीज मिल जाएंगी। ठीक है, ये हमारे पास आईडीज है। आपको नजर आ रहा होगा ये अकाउंट। यहाँ पे हमारे पास ये वही तरीका है जिस तरीके से लॉफ्ट 1 में था। ये पासवर्ड है और ये हमारा वो
लिंक है जो हमें टूल से कनेक्ट करेगा। लॉफ्ट 2 का जो टूल है वो लॉफ्ट 1 की तरह से नहीं है बिल्कुल भी, इन सेंस ऑफ के जब हम उसको रीच करने की कोशिश करते हैं तो हमें रीचिंग के लिए डिफरेंट एक पूरा लिंक यूज करना पड़ता है। हम यहाँ से इस आईडी को उठा लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये पहली आईडी असाइन की भी है एक यूजर को, तो हम दूसरी आईडी उठा लेते हैं, इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं ईमेल में। आयशा कमल को प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिएगा। जी मैंने कर दिया। अभी मैंने उनका मैसेज देखा तो मैंने बिल्कुल कर दिया उनको। ठीक है, हमने कॉपी करके हमने एंटर होने के लिए अब स्टार्ट कर दिया। ये देखिए मैं इसको एंटर कर दिया। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमसे वो वेरिफिकेशन मांगे, तो वेरिफिकेशन आईडी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे अगर इन केस आपको वेरिफिकेशन आईडी मांगी गई। वैसे अक्सर केसेस में ये मांगना नहीं चाहिए इसको, क्योंकि वेरीफाइड आईडीज होगी। ठीक, हमारे पास यहाँ पे डबल साइन इन हो गया। एक तो यूजर हमारे पास साइन इन हुआ है क्रोम पे, दूसरा हमारे पास जीमेल साइन इन भी हो गया। अब हम इसी विंडो से सीधा सा इनकॉग्निटो पे जाएंगे। इनकॉग्निटो पे जाके हमें साइन इन दोबारा करना है। ठीक है, गूगल साइन इन हमें दोबारा करना है। ठीक, फिर वही प्रोसीजर होगा कि हम वही वाली आईडी और पासवर्ड दोबारा इसमें अच्छा, अब जितनी देर में ये साइन इन हो रहा है, पीछे आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि हमारे पास साइन इन यहाँ पे हो गया है। ये जो हमारे पास लिंक दिया हुआ है, इस लिंक को हम कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे ऑपोजिट टू लॉफ्ट वन के। जैसे हम लॉफ्ट वन में साइन इन डायरेक्टली करते थे तो हम फॉरन टास्क डैशबोर्ड पे आ जाते थे। यहाँ पे हमारे पास कोई टास्क डैशबोर्ड नहीं है। ठीक है, हमारे पास सारे टास्क लिखे हुए नहीं आएंगे, हमें सिर्फ वही टास्क नजर आएंगे जो हमारी जो रैंडम है। किसी आईडी को कोई भी टास्क प्री असाइन नहीं है। ठीक है, रैंडमली हमारे पास टास्क आते हैं, जो भी आईडी लॉगिन होती चली जाएगी उसको नए टास्क मिलते चले जाएंगे। ठीक है, जितनी मर्तबा आप लोग लॉगिन करेंगे उतनी मर्तबा एक नया टास्क आपको मिल जाएगा, इवन पेज रिफ्रेश पे भी। ठीक है, अब हमारे पास ये एक टास्क खुल गया है जो कि अभी लोड थोड़ा सा पूरा हो जाए तो सारे इसके ऑप्शंस आ जाते हैं इसमें। अच्छा, अब यहाँ इंटरफेस में जो चीजें हमें दिखा दी गई थी, जो हमें आदिल ने एक्सप्लेन भी कर दी थी उस वीडियो में, कि हमारे पास यहाँ जिस तरीके से वहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू होता था, यहाँ हमारे पास कोई ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं है असाइन अनअसाइंड का। हमारे पास यहाँ पे पार्क और पार्किंग लॉट है। ठीक है, ये उसी बिल्कुल उसी तरीके से है कि जिस तरीके से हम इन प्रोग्रेस कर दिया करते थे अपने टास्क को, ये बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके से है कि हम पार्क करेंगे टास्क तो वो जाके पार्किंग लॉट में पार्क हो जाएगा, यानी कि टास्क हमारी आईडी को अब असाइन हो गया। अब ये रैंडम टास्क नहीं है और किसी और के पास नहीं जा सकता। ठीक है, हमारे पास तो कोई और टास्क आ सकता है जब हम इसको भाई कैसी है मुझे प्रॉब्लम मुझसे पूछ ले, इन बिटवीन ही पूछ ले तो भी मैं इसको बाकी हमारे पास यहाँ पे देखें कि हमें पैनल्स नजर आ रहे हैं। हमारे पास 4 पैनल्स हैं, इसमें 4 से 5 पैनल्स हैं हमारे पास। ओके, वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। अभी भी स्टिल ब्रेक हो रही है या कुछ ठीक हो गई है? मैंने इंटरनेट भी रिस्टार्ट करवाया।
अब सही हुई आवाज कुछ या ये ब्रोकन आवाज ही आ रही है? अभी ठीक है, कुछ आप कंटिन्यू रखें। चलो ठीक है। देखिए मेरे पास थोड़ा सा लोड होने में टाइम ले रहा है ये टास्क। मैं इसको रिफ्रेश कर लेती हूँ ताकि ये लोड हो जाए, आई थिंक जल्दी हो जाए तो क्वेश्चन के बाद। अच्छा, मीनवाइल मैं आप लोगों को एग्जिस्टिंग लोडेड टास्क जो है मेरा, मैं वो आप लोगों को दिखा देती हूँ। अच्छा, ये यहाँ पे ये मेरे पास एग्जिस्टिंग टास्क है जिसके ऊपर मैं अभी काम कर रही हूँ। ठीक है, ये मेरा प्री लोडेड टास्क है तो मैंने इसको ऑलरेडी वो कर दिया है, इसीलिए मैंने आपको शेयर कर दिया। वेटिंग रूम में कौन है? अब ये टास्क मेरे पास पार्क हुआ हुआ है, इसलिए मेरे पास पार्किंग लॉट में 1 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको पार्किंग लॉट दिखा भी देती हूँ। ये हमारा पार्किंग लॉट है और यहाँ पे ये क्वेश्चन की आईडी यहाँ पे आ रही है। एज लॉन्ग एज हम काम कर रहे हैं ये क्वेश्चन की आईडी हमारे पास आती रहेगी। जब ये हम काम इसके ऊपर बंद कर देंगे तो हमारे पास ये क्वेश्चन की आईडी आना बंद हो जाएगी। ठीक है, आयशा पार्किंग सॉरी लॉट में टू हमें फिर इंटरप्ट क्वेश्चन यू। की आईडी नजर नहीं आएगी, हमें सिर्फ हेलो यहाँ पे आयशा, किसी और को भी ये कोई देखें, जी वेटिंग रूम में कोई है? मेरे पास वेटिंग रूम में कोई नहीं आ रहा। एडमिट एडमिट कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये हमारा पार्किंग लॉट है, इस तरीके से नजर आएगा। जितने क्वेश्चंस हमारे पास आते जाएंगे उतने क्वेश्चंस हमें नजर आते जाएंगे, लेकिन हम एक वक्त में एक से ज्यादा आयशा, आप अपना इंटरनेट चेंज कर सकती है? मेरे लिए तो आवाज़ कट रही है, बाकियों का मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा आपकी भी इसमें आवाज़ कट रही है। 2 मिनट है, मैं रिज्वाइन करती हूँ मीटिंग। ओके।
जी, अब आई थिंक आवाज़ कुछ बेहतर हो गई होगी शायद। सही है आपकी आवाज़। चलिए जी, वापस वहीं से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब मेरे पास ये टास्क है, मैं आप लोगों को नया टास्क ये दिखा देती हूँ। ओके, ठीक, ये प्री एग्जिस्टिंग टास्क है मेरा, ठीक है। हम इसी पे अच्छा, अब जो टास्क हमारे पास पार्क हुआ होता है ना, उसके ऊपर यहाँ पे पार्क का ऑप्शन नहीं आ रहा होता। दैट मीन्स कि ये जो मैंने रीलोड किया होगा टास्क, तो ये टास्क मेरे पास से चेंज हो गया है, ठीक। तो हम इसको पार्किंग लॉट में जाके दोबारा अपना एग्जिस्टिंग टास्क ओपन कर देंगे, ठीक है। सॉरी, इसमें कुछ थोड़ा सा आगे अच्छा, जब भी पार्किंग लॉट वाले इसकी एक और चीज़ जो हम नोटिस कर सकते हैं कि हमारे पास पार्क हुआ हुआ है टास्क या नहीं हुआ हुआ, उसका एक तरीका ये है कि हमारे पास पार्किंग लॉट पे जो ये 1 लिखा हुआ आ रहा होगा ना, वो ब्लू होगा अगर हम पार्किंग लॉट वाले ही टास्क पे काम कर रहे हैं। अगर हम पार्किंग लॉट वाले टास्क पे काम नहीं कर रहे, हमारे पास वो टास्क नहीं खुला हुआ, तो यहाँ पे ये 1 जो है ये रेड हो जाएगा, ठीक है। इससे आप लोग अंदाजा कर सकते हैं कि हमारे पास वो टास्क वही है जो हमारे पास होना चाहिए था या दूसरा टास्क है, ठीक है। अब इन्होंने मेरे ख्याल से अपग्रेड किया है कुछ अभी, क्योंकि ये यहाँ पे पार्क का हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, उसके बावजूद भी कि हमारे पास ऑलरेडी ये वाला टास्क पार्क है, ठीक। बाकी सारी चीज़ें हमारे पास मोरलेस वही सेम है। ये हमारे पास टोटल टाइम है टास्क का, ये हमारी वर्किंग एरिया है, हमारा वेवलेंथ है, जो ऑडियो हमारे पास चलेगा। इसको मैं चला के आप लोगों को थोड़ा सा सुना देती हूँ। कि ये मोरलेस ही उसी तरीके से सब चीज़ें होंगी जिस तरह से हमारे पास लॉफ्ट वन में हुआ करती थी। नेक्स्टली हमारे पास ये हमारा ट्रांसक्रिप्शन एरिया है, जहाँ पे हमें ट्रांसक्रिप्शन करनी है। ये हमारे सारे सेगमेंट्स हमें नज़र आ रहे हैं जो ऑलरेडी प्री फिल्ड सेगमेंट्स हैं, लेकिन हमने इनको चेंज करना होगा या हमें अपनी ट्रांसक्रिप्शन इसके अंदर करनी होगी। यहाँ पे हमारे पास सारे हम स्पीकर्स देख सकते हैं और लेबल्स देख सकते हैं। वहाँ पे हमें स्पीकर्स और लेबल्स ऊपर नज़र आते थे जो थोड़े कंफ्यूजिंग होते थे, जो हमें पता नहीं चलता था। यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली हमारे पास सारे लेबल्स और स्पीकर्स क्लियर तरीके से नज़र आ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अब लेट्स सपोज यहाँ से हमारे पास अगर सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है या बात करना शुरू कर रहे हैं, तो हमें शॉर्टकट्स हमारे पास सारे वही हैं। यहाँ पे कीबोर्ड का ऑप्शन है जिसमें हमें सारे शॉर्टकट्स दिखे हुए ये नज़र आ जाएंगे, ठीक। क्लियरली हमें सारे शॉर्टकट्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे हमारे पास जैसा हम इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करते हैं, ठीक। यहाँ बिल्कुल कॉर्नर पे हमारे पास ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास 3 चीज़ें हमें नज़र आएंगी। एक एंटर फुल स्क्रीन, सेकेंडली हमारे पास रिफ्रेश। ये रिफ्रेश पेज को रिफ्रेश नहीं करेगा, ये हमारे टास्क को रिफ्रेश करेगा उसी तरीके से जिस तरह से लॉफ्ट वन में हम जब पेज रिफ्रेश करते थे तो टास्क रिफ्रेश हो जाया करता था। यहाँ पे हमारे पास टास्क रिफ्रेशिंग और पेज रिफ्रेशिंग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक। टास्क रिफ्रेशिंग में हमारे पास इस पे असर नहीं, नया टास्क हमारे पास नहीं आएगा, लेकिन पेज रिफ्रेशिंग में हमारे पास नया टास्क आ जाएगा, ठीक। दूसरी मजीद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये है इन्फो, टास्क के बारे में इंफॉर्मेशन है। इसके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये पूरी डिटेल्स आ जाती हैं, ठीक है। टास्क के पूरी डिटेल्स हैं कि हम किस वर्क पूल में काम कर रहे हैं, यानी हमारे पास पूरा जो मेन एरिया है वो क्या है काम करने का, क्वेश्चन कौन सा है, और सेकेंडली क्वेश्चन की अपनी आईडी कौन सी है। जो हमारे पास टास्क आईडी वहां पे हुआ करती थी, ये वो टास्क आईडी है हमारे पास, ठीक है। तो टू कीप अ रिकॉर्ड, अगर किसी ने रिकॉर्ड में रखनी है चीज़ें, तो ये टास्क आईडी अपने पास कॉपी करके रखनी है सबने, ठीक। मजीद काम ख़त्म करने के बाद हमने अपने टास्क को पार्किंग लॉट में ही छोड़ देना है। कोई भी और बटन क्लिक नहीं करना, सिर्फ सिंपली यहाँ से जाके इनकॉग्निटो को बंद कर देना है। दैट मीन्स कि हम साइन आउट हो गए इस आईडी से। सबमिट का बटन हमें प्रेस नहीं करना, हमें कहीं कोई स्टेटस चेंज नहीं करना, कुछ भी नहीं, ठीक है। स्टेटस वही रहने दिया जाएगा जो पार्किंग लॉट में एग्जिस्टिंग उसका स्टेटस होगा, ठीक है।
एक वक्त में एक आईडी एक टास्क पे काम कर सकती है। ये टास्क आपने बंद कर दिया तो जब तक रिव्यू होके आपके पास पार्किंग लॉट खाली होके नहीं आएगा, उस वक्त तक आप लोग नए टास्क पे काम नहीं कर पाएंगे। तो वो आप लोगों का ब्रेक टाइम है कि उसमें आप आराम से अपनी ब्रेक ले सकते हैं। ये वो चीज़ें थी जो टास्क से आउटसाइड रिलेटेड सारी चीज़ें हैं जो हमें टेक केयर करनी होंगी बहुत ज़्यादा, कि अगर गलती से भी ये सबमिट का बटन क्लिक हो गया तो ये फिर मैनेजर्स उसको काउंट नहीं करेंगे इस टास्क को, क्योंकि वो डायरेक्टली वहाँ चला जाएगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि टास्क आईडी कौन सी थी और कहाँ चली गई, क्योंकि वंस ये सबमिट हो जाता है तो उसके बाद हम दोबारा एक्सेस इसको कर नहीं सकते इस टास्क को, अनलाइक लॉफ्ट वन के जहाँ पे हम टास्क को एक्सेस कर सकते थे। ठीक है, अच्छा अब सेगमेंटेशन किस तरह करनी है और हमारी क्लाइंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग में बफर नहीं देना, जो हम अब तक 100 ms का बफर देते आए हैं स्पीच के स्टार्ट में, वो बफर नहीं देना हमें अनटिल एंड अनलेस इतना पीछे नॉइज है कि बिल्कुल भी पता ना चल रहा हो कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर जिस तरीके से इसमें स्टार्ट हो रहा है कि मैं अगर यहाँ पे रख के कर्सर को कहीं भी, अच्छा इसमें जहाँ पे भी मैं क्लिक करूंगी कर्सर वहीं मूव हो जाएगा उसी तरीके से जिस तरीके से हम लॉफ्ट वन में करते थे। ठीक है, कहीं पे भी रख के वही स्पेस से मैंने प्ले कर दिया तो ये प्ले हो जाएगा। अब आप देखें अभी कराची में, अब हमें यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है रिगार्डलेस ऑफ म्यूजिक कि यहाँ से हमारे पास बात करना स्टार्ट की है स्पीकर ने, तो हम यहीं से ही रख के इसको स्टार्ट कर देंगे, ना 10 मिली सेकेंड ऊपर ना 10 मिली सेकेंड नीचे, बिल्कुल भी हमें बफर नहीं देना। ठीक है, यहाँ से हमने एक नया सेगमेंट हम बना लेते हैं, ऑटोमेटिकली एक सेगमेंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपको जहाँ तक आपको लग रहा है कि खत्म हो रहा है, स्पीच खत्म हो रही है, वहां तक आप इसको यहाँ से बढ़ा दें चाहे तो। ठीक है, नॉर्मली मेरे हिसाब से यहाँ पे आके इसकी बात खत्म हो जानी चाहिए, वैसे तो इसकी बात यहाँ पे खत्म हो गई होगी, लेकिन ये थोड़ा सा आगे सिर्फ मैं इस वक्त बेनिफिट ऑफ डाउट इसको दे रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको स्पीकर को ले जाके यहाँ एंड कर दिया। मैं चाहती तो मैं इसको कर्सर को ही यहाँ प्लेस भी कर सकती थी, यहाँ पे जाके मैं क्लिक भी कर सकती थी और फिर उसके बाद वही कंट्रोल अपॉस्ट्रोफी दबा के इसको कर देती। अच्छा, यहाँ पे एक और बहुत मजे की बात ये है कि जिस वक्त हम लोग क्रिएट करते हैं सेगमेंट तो हमें स्टार्ट टाइम सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। कंट्रोल सेमी कॉलन से हमें स्टार्ट टाइम अलग से सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही हमने प्लस का बटन यहाँ पे प्रेस किया या कंट्रोल शिफ्ट ए हम प्रेस करेंगे, हमारे पास स्टार्ट टाइम ऑलरेडी पकड़ में आ जाएगा, वो खुद ही उसको होल्ड कर लेगा। देखें यहाँ पे जिस तरीके से इसने किया है, सही है। ये हमारे पास सेगमेंट क्रिएट हुआ है जिसमें हमें ट्रांसक्रिप्शन करनी है। 14850 पे यहाँ पे हमारे पास क्रिएट हुआ, क्योंकि यहाँ ये हमारा स्टार्ट टाइम है और 18 सेकेंड्स 190 मिली सेकेंड्स हमारे पास जो है वो हमारा एंड टाइम है। ठीक है, ये हमने एंड टाइम कर दिया। अच्छा, इसमें एक फीचर और जो इन्होंने ऐड किया है, इसके साथ आप ये देख रहे हैं प्ले का बटन यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने। ये हमारे पास जब हम इसको प्ले करेंगे, जहाँ हम वहाँ पे आर प्रेस करते थे ताकि हमारे पास सिर्फ सेगमेंट प्ले हो, यहाँ पे हमें किसी कीबोर्ड शॉर्टकट की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ इस प्ले के बटन, कराची में 3-4 दिन बारिशें हुई हैं, हम सिर्फ इस प्ले के बटन को हमने प्रेस किया तो पूरा सिर्फ सेगमेंट प्ले हो गया और किसी चीज को हमें छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। प्लस हम जितनी मर्तबा हम इसको प्रेस करेंगे, कराची में 3-4 दिन बारिशें हुई हैं, जितनी मर्तबा भी हम प्रेस करेंगे उतनी मर्तबा ये चला जाएगा। दूसरी एक और चीज इसमें कि हम जब इसको प्ले किया, ये पॉज पे आ गया, हमने पॉज किया, जहां से हमने पॉज किया वहीं से प्ले हो जाएगा और एंड पे ही जाके रुकेगा, आगे तक नहीं जाएगा। ठीक है, ये इसका एक और फीचर है जो हमारे पास नया आ गया है। अच्छा, अब क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे स्पीकर 1 का एक चल रहा है तो मैं इसको ओवरलैप नहीं कर सकती, तो मैं नया स्पीकर बना लेती हूँ। स्पीकर 2 हमने बना लिया। हम यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हमने वीडियो में इसको बता दिया था। ये हमने यहाँ पे सेव कर लिया, ये हमारे पास नया सेगमेंट क्रिएट हो गया। अब अच्छा, अब इसको हमने प्ले किया तो हमें यहाँ पे आके एंड तो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे आवाज एंड तो हो रही है, लेकिन हमें एंड में 100 ms का बफर देना है। ठीक है, स्टार्ट में कोई बफर देने की जरूरत नहीं है, एंड में हमने लाजमी 100 ms का बफर देना है, चाहे खामोशी है चाहे नहीं है। चाहे तो 50 ms का भी दे सकते हैं, चाहे तो 100 ms का भी दे सकते हैं, दोनों बफर्स हम दे सकते हैं। हमें उसमें कोई ये नहीं है कि कितना देना है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है 100 या 50, लेकिन दोनों में से कोई भी दिया जा सकता है।
ठीक। अब यहाँ पे अगर मैं ट्रांसक्रिप्शन थोड़ी सी करके आप लोगों को दिखा दूं तो ये कह रहा है, अब आप देखें अभी कराची में 3-4 दिन बाद। अब एक चीज यहाँ पे आप लोग नोटिस कीजिएगा कि वहां पे हमारे पास जो था वो कर्सर एंड में ही रहता था, ठीक है, कर्सर यहाँ एंड में रहता था, यहाँ पे स्टार्ट में कर्सर है। तो प्लीज इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये थोड़ा सा आप लोगों को अपने आप को यूज टू करना पड़ेगा इस चीज के कि आप जब यहाँ पे कर्सर रख के लिखेंगे तो यहाँ पे राइटिंग आएगी, और जब रो के एंड में लिखेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप कर्सर रखेंगे तो वो रो के स्टार्ट में राइटिंग आनी शुरू हो जाएगी। ठीक, ये एक फीचर इसमें डिफरेंट है, उस फीचर को प्लीज मैनेज कर लीजिए, मैनेज करना पड़ेगा आप लोगों को और उसकी आदत डालनी पड़ेगी। ठीक है, हमने ट्रांसक्रिप्शन की, ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद आप इसको सेव कर दें, वेट नहीं करना पड़ेगा कि सेव होके और उसका वो बने, सेगमेंट बने, और जैसे ही आप सेव क्लिक करेंगे फौरन सेव लिखा हुआ आ जाएगा एंड यू कैन वर्क अलोंग, आगे आप काम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद एक और चीज जो चेक करने के लिए हमारे पास है वो ये कि हमें 500 मिली सेकेंड्स का जो एक रूल हमारे पास था, पॉज रूल जो हमारा है, कि कहाँ हमें पॉज देना है और कहाँ नहीं देना, उसके लिए हमारे पास दो एरोज हैं, लेफ्ट एरो और राइट एरो। इस दफा हमारे पास जो है वो 5 और 8 हमें प्रेस नहीं करना, हमें लेफ्ट और राइट एरो से काम करना है। ठीक है, हम अगर अगले सेगमेंट पे रख के जहां से बात शुरू हो रही है वहां पे हम कर्सर रख के और लेफ्ट एरो प्रेस करें तो इट विल मूव ऑटोमेटिकली 500 मिली सेकेंड्स बैक। ठीक है, ये 500 मिली सेकेंड्स बैक मूव हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम राइट एरो प्रेस करेंगे, तो मेरे पास थोड़ा सा एरर दे रहा है, लेकिन राइट एरो प्रेस करने पे ये 500 मिली सेकेंड्स आगे भी चला जाता है। तो आप यहाँ पे एंड ऑफ सेगमेंट पे रख के भी 500 एरो की, राइट एरो की जब प्रेस करेंगे तो ये 500 मिली सेकेंड्स आगे चला जाएगा। और रूल वही है ढूंढ इसको करने का कि अगर ये बिल्कुल यहाँ जाके एंड हो रहा है जहाँ से बात शुरू हो रही है, तब भी हम उसको 500 पॉज रूल में कंसिडर करेंगे। ठीक है, हमें इसको ऊपर नहीं रखना कि थोड़ा सा 100 ms ऊपर खत्म हो रहा हो या कुछ नहीं, बिल्कुल जहां से बात शुरू हो रही है वहीं पे हम इसको, अगर पहुंच के ये रुक रहा है 500 मिली सेकेंड्स पे, तो हम वहीं से इसका सेगमेंट स्टार्ट कर देंगे एंड पॉज रूल विल अप्लाई ऑन दैट। ठीक है, ये हमारी मेजर चीजें थी। गेस इसके अलावा लॉफ्ट 1 से डिफरेंट तो और कोई चीज नहीं है। आदिल, अगर मैं कुछ चीज मिस कर गई हूँ तो प्लीज आप मुझे गाइड कर दें। अच्छा, इनको ना एक दफ़ा फॉर एग्जांपल इनको बता दें कि नॉइज़ का अगर लेबल लगाना है ना स्टार्ट से लेके एंड तक, ठीक है, वो थोड़ा सा इनको गाइड कर दें कि फुल ऑडियो पे, क्योंकि बहुत सारी ऑडियोज ऐसी भी आ सकती हैं जिन पे नॉइज़ होगा, तो आप उनको एक दफ़ा स्टार्ट से एंड तक का लेबल लगा के दिखा दें। मैं गाइड कर देती हूँ। अच्छा, अब नेक्स्टली अच्छा हमारे पास स्टार्ट ऑडियो पे जाने का वही तरीका है, होम और एंड। ठीक है, होम से करेंगे तो हमारे पास ये बिल्कुल स्टार्ट ऑफ ऑडियो पे चला जाएगा। जब हम यहाँ वर्क बेंच पे क्लिक करके और इसको होम करेंगे तो ये बिल्कुल स्टार्ट पे चला जाएगा, एंड करेंगे तो ये बिल्कुल ऑडियो के एंड पे आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास इस ऑडियो में पूरे में ऑन एंड ऑफ नॉइज मौजूद है। ठीक है, हमने बिल्कुल स्टार्ट पे होम पे इसको रखा, ठीक, होम से क्लिक किया, बिल्कुल स्टार्ट पे हमने इसको रखा और हमने नॉइज, लेकिन हमारे पास होम से नॉइज नहीं शुरू हो रही, तो जहां से हमारे पास नॉइज शुरू हो रही है, यहाँ से हमारे पास नॉइज शुरू हो रही है, हमने कर्सर को यहाँ प्लेस किया और ऐड कर दिया। ठीक, हमारे पास एक और नया सेगमेंट क्रिएट हो गया। यहाँ हमें सेगमेंट की क्रिएशन नजर आ रही है कि हमारे पास ये सेगमेंट क्रिएट हो गया। इसके बाद हम सीधा सीधा चले जाएंगे एंड प्रेस करके ऑडियो के एंड में। ठीक है, और यहाँ पे जाके हम कंट्रोल अपॉस्ट्रोफी प्रेस कर देंगे तो हमारे पास ये पूरा एक सेगमेंट बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो नया सेगमेंट हमारे पास क्रिएट हुआ है, ये हमारे पास क्रिएट हो गया है यहाँ पे। ठीक है, ये 1 सेकेंड 10 मिली सेकेंड्स पे क्रिएट हुआ, जो कि स्टार्ट था। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्रिएट हुआ था ये 1 मिनट 1 सेकेंड 10 मिली सेकेंड्स। ठीक है, ये 20 थोड़ा सा आगे आ गया, 10 मिली सेकेंड्स पे ये क्रिएट हुआ हमारे पास, सही। और एंड टाइम हमारे पास इसका 2 मिनट 38 सेकेंड्स है, जो कि हमारा एंड टाइम है। ठीक,
हमने यहाँ पे क्रिएट किया, यहाँ हमारे पास लेबल हम ऐड कर देंगे, स्पीकर ऐड की जरूरत नहीं है, हम बस लेबल हमने ऐड किया, नॉइज लगा दिया, ठीक। तो ये एक बिल्कुल ही डिफरेंट सेपरेटली नीचे एक नॉइज का वो बन गया, लेबल बन गया हमारे पास, ठीक है। सेगमेंट एक क्रिएट हो गया, इसको हमने सिंपली सेव कर दिया एंड दैट्स इट। अच्छा, अब स्लाइड सा भी अगर नॉइज है कहीं कहीं, ठीक है, बिल्कुल खामोशी, हमें लग रहा है कि बिल्कुल खामोशी है, लेकिन अगर स्लाइड सी भी नॉइजेस हैं कहीं पे, लाइक जैसे इसमें है हमारे पास थोड़ी थोड़ी सी नॉइजेस हैं कहीं कहीं, ठीक है। वैसे तो हमें लग रहा है कि बिल्कुल खामोश है, लेकिन अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन भी है और 50 मिली सेकेंड की भी कहीं कहीं नॉइज आ रही है, और पीछे यहाँ पे हमारे पास नॉइज नहीं आ रही, ना माइक की नॉइज है ना किसी भी चीज की नॉइज है, फिर भी हमें पूरी वॉइस पूरे ऑडियो पे उसका नॉइज लगाना है। ये हमारे पास रिक्वायरमेंट आई है वहां से कि हमें लाजमी तौर पे इसके ऊपर पूरा नॉइज लगाना है, चाहे हल्की सी भी नॉइज आ रही हो। पूरे में अगर ऑन एंड ऑफ है तो, पूरे में ऑन एंड ऑफ नहीं है तो हमें उसको लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन पूरे में होती है, नॉर्मली अक्सर होती है, तो हम उसको पूरे को ही उसमें कंसिडर करते हैं। सेकेंडली, हमने एक और चीज मैं आप लोगों को और बता दूं कि इसमें जो है जहाँ फॉरेन स्पीच की बात आएगी, ठीक है, तो फॉरेन स्पीच में वो वर्ड्स, हर वो लफ्ज आपने ट्रांसक्राइब करना है जो बीच में आ रहा है, चाहे उसका हमारे पास कोई नेमल बदल वर्ड लफ्ज मौजूद है या नहीं है, ठीक है। अनलेस के बहुत लंबी कोई फॉरेन में स्पीच है तो हम उसको करेंगे, तीन वर्ड से ज्यादा कि अगर फॉरेन स्पीच है या फॉरेन लैंग्वेज है तो हम उसको फॉरेन स्पीच में डालेंगे। लेकिन जो अल्फाज इस तरीके के हैं कि जो बीच बीच में इस्तेमाल हो रहे हैं हमारे पास, जैसे ये तो डिसिप्लिन का मामला था, इसमें आपको डिसिप्लिन को फॉरेन लैंग्वेज नहीं करना, डिसिप्लिन को आपने ट्रांसक्राइब करना है, या वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर कर दें, तो वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर ये चीज़ें आपने उसमें ट्रांसक्राइब करनी है, इसको आपने फॉरेन लैंग्वेज में नहीं डालना, ठीक है। इन चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। प्लस बफर्स का, स्टार्ट में बफर नहीं और एंड में बफर लाजमी, ये दो चीज़ें हमें बहुत स्पेसिफिकली मेंशन की गई हैं जिनका ख्याल ज़रूर रखना है हमें। बफर से पहले हम 0.5 रूल अप्लाई करेंगे, बफर के बाद हम 0.5 रूल अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। पॉज रूल जो है वो हम बफर से पहले, लेट सपोज यहाँ से अगर हमारा खत्म हो रहा है तो यहाँ के बाद से हम पॉज रूल अप्लाई करेंगे, उससे पहले हम उसके बाद वाला हम ये जो 100 ml हमने लिया था इस पे हम पॉज रूल अप्लाई नहीं करेंगे, ये पॉज रूल के अलावा की चीज है, ठीक है। और तो आई गेस कोई ऐसी चीज नहीं रह गई, कुछ रह गया यादन जो हमें ट्रेन करना था, लेबल्स के बताना। बारे में बता दें इनको, लेबल्स। लेबल्स के बारे में, अच्छा यहाँ पे हमारे पास लेबल्स भी चेंज हुए हैं, कुछ लेबल्स चेंज हुए। लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ हम लेबल्स दो जगह से देख सकते हैं, एक तो जहाँ हमारे पास सेगमेंट है यहाँ से, दूसरा ये हमारा जो लेफ्ट पैनल है, ठीक है। इसमें हमारे पास सारे हमारे लेबल्स शो हो रहे हैं, जितने हम लेबल्स ऐड करते जाएंगे वो यहाँ पे हमारे पास शो होते चले जाएंगे, हम चाहें तो इसको एक्सपेंड लेस भी कर सकते हैं, ठीक है। नो लेबल पे जहाँ पे हम ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं वहाँ पे हमारे पास 19 सेगमेंट्स बने हुए हैं, ये भी हमें बता दिया जाएगा, और हमारे पास किस लेवल के कितने सेगमेंट्स बने हैं ये भी हमें यहाँ पे बता देंगे, यहाँ हर चीज, ठीक है। दूसरा, यहाँ से हम लेबल्स देखना शुरू करें तो ये वो लेवल है जिसमें हमें नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन करनी है, जो हम नॉर्मली ट्रांसक्राइब करते हैं। नॉइस हमारे पास वो लेवल है कि जो गूंज के लिए इस्तेमाल होता है, जहाँ पे हमारे पास माइक की सिर्फ साउंड आ रही है, एकोज आ रही हैं, गूंज आ रही है, पीछे से क्राउड का शोर आ रहा है, या तो कुछ भी चीज, कोई भी एक्सटर्नल वॉइस अपार्ट फ्रॉम स्पीकर, जो मेन स्पीकर है जो बोल रहा है उसके अलावा की एक्सटर्नल वॉइसेस जहाँ पे भी आ रही हैं हमारे पास, तो ये नॉइस का लेबल हमारे पास लगेगा। अपलॉज का लेबल वहां लगेगा जहां पे हमारे पास हमें तालियों की आवाज आ रही है, कि जैसे कोई बयान कर रहा है, कोई प्रोफेसर अगर कोई लेक्चर दे रहा है या कोई शख्स स्टेज पे खड़ा हुआ बयान कर रहा है और क्राउड जो है वो उस पे तालियां बजाए बीच में, तो नॉइस का लेबल तो पूरी ऑडियो पे लगेगा ही लगेगा। उसके साथ हम अपलॉज का लेबल उस पर्टिकुलर सेगमेंट को बना के लगाएंगे जहां पे हमें तालियों की आवाज आई थी। DTMF ये वो लेवल है कि उस वक्त यूज होगा जब हमारे पास कीपैड वॉइस आएगी, ठीक है। फोन्स की जो कीपैड नॉइज होती है या कीपैड साउंड होती है वो अगर हमें वीडियो में आ रही, ऑडियो में आ रही है, तब हमारे पास DTMF का उस सेगमेंट में लेबल लगेगा, इसको भी ट्रांसक्रिप्शन की जरूरत नहीं है, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास फॉरेन स्पीच, मैंने बीच में बता दिया था, फॉरेन स्पीच वो लेवल है कि टारगेट लैंग्वेज के अलावा, यानी हमारी टारगेट लैंग्वेज उर्दू है, हमें उर्दू में ट्रांसक्रिप्शन करनी है, उर्दू के अलावा हमारे पास जो भी लैंग्वेज इस्तेमाल होगी
कहीं पे अगर पूरा सेगमेंट लाइक 1 सेकंड का अगर सेगमेंट है या 10 मिली सेकंड्स का अगर हमारे पास सेगमेंट है और वो पूरे का पूरा किसी और लैंग्वेज में है, फॉरेन लैंग्वेज में है अपार्ट फ्रॉम उर्दू, तो हम फॉरेन स्पीच का उसके ऊपर लेबल लगा देंगे। लाफ्टर फॉरेन स्पीच के बारे में आयशा क्वेश्चन था कि इसके लिए भी जो बफर वाला रूल है वो अप्लाई होगा। फॉरेन स्पीच के लिए बिल्कुल बफर वाला रूल अप्लाई होगा, वही के स्टार्ट जहाँ से हो रहा है वहाँ पे। अच्छा, फॉरेन स्पीच में थोड़ा सा ये है कि मैंने पूछा था तो स्टार्ट में भी उसमें थोड़ा सा बफर दे सकते हैं, थोड़ा सा एज इन 50 मिली सेकेंड्स का। 100 ms तक जाने की जरूरत नहीं है स्टार्ट के लिए फॉरेन स्पीच में, आप 50 ms का बफर दे दें उसमें, ठीक है। वो भी उस सूरत में कि अगर क्लियर नहीं हो रही आपको या कोई ऐसी लैंग्वेज आ गई है कि जो आपकी समझ के अलावा है, लाइक इंग्लिश के अलावा अगर कोई और लैंग्वेज है कि जिसके वर्ड्स आपको समझने में डिफिकल्टी हो रही है, तो उन वर्ड्स के लिए या उन चीज़ों के लिए आप जो है 50 ms का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे गुलाम हुसैन पूछ रहे हैं कि लॉफ्ट वन में वो था, वो लेटर ऑन जो है रूल चेंज हो गया था। फॉरेन स्पीच में हम स्टार्ट में और एंड पे 100 मिली सेकेंड का गैप ऐड कर रहे थे, क्योंकि जो मशीन होती है उसको फिर पता नहीं चलता कि मशीन इसको जान नहीं पाती, तो इसलिए फिर वो उन्होंने कंपनी ने हमें बता दिया था कि 100 मिली सेकेंड का गैप ऐड करें। लेकिन ठीक है, इसमें जिस तरह आयशा बता रही हैं कि कुछ रूल्स चेंज हुए हैं, वो हम शेयर भी कर देंगे सबके साथ, तो थोड़ी बहुत चेंजेस हैं इसमें। अच्छा, फॉरेन स्पीच का जो आपने बताया था तो वो हर टास्क की रिक्वायरमेंट तो नहीं होगी, आप अपडेट कर देंगे कि उसमें ट्रांसक्राइब करना है कि नहीं, प्रीवियसली तो नहीं था आई थिंक फॉरेन स्पीच। अच्छा गुलाम हुसैन, आप ये जो फॉरेन स्पीच का पूछ रहे हैं, इसमें ये है कि हर टास्क में जो अल्फाज बीच में आएंगे ना, अब जैसे मैंने बोलते बोलते इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ कर दिए, ठीक है ना, इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो आपको ट्रांसक्राइब करने हैं सारी ही वीडियोस में, सारी ही ऑडियोज में, उनको आपने छोड़ना नहीं, ठीक है, उनका आपने वो कट आउट पूछ रहे करके हैं, बाहर नहीं निकाल। आई थिंक, सॉरी टू इंटरप्ट यू आयशा, नहीं नहीं वो ये पूछना चाह रहे हैं कि फॉरेन स्पीच है, फॉर एग्जांपल कि अगर एक सेगमेंट बना है, आपने फॉरेन स्पीच का सेगमेंट बनाया है, उसमें अगर हम उसकी ट्रांसक्रिप्शन तो नहीं करेंगे ना फॉरेन स्पीच की, कोई दूसरी लैंग्वेज आ जाती है, जस्ट हम उसको फॉरेन स्पीच में ऐड कर देंगे ना, उसको ट्रांसक्राइब करने की ज़रूरत तो नहीं होगी, मेरे ख्याल में ये उन्होंने पूछा है। हाँ नहीं नहीं, फॉरेन स्पीच को ट्रांसक्राइब करने की कोई जरूरत नहीं है, फॉरेन स्पीच को हम ट्रांसक्राइब नहीं करेंगे, फॉरेन स्पीच को जस्ट फॉरेन स्पीच डाल के और ट्रांसक्रिप्शन छोड़ देंगे, क्योंकि जब आप टारगेट लैंग्वेज से हटते हैं तो वैसे भी जब आप फॉरेन स्पीच का, आप देखिए मैं अगर फॉरेन स्पीच का यहाँ पे लेबल लगाती हूँ ना इसके ऊपर, तो ये देखिए ट्रांसक्रिप्शन नॉट रिक्वायर्ड पहले ही आ जाएगा, ठीक है, ये आपको ट्रांसक्राइब करने ही नहीं देगा फॉरेन स्पीच में, जब भी आप फॉरेन स्पीच का लेबल लगाएंगे तो, ठीक है। हर उसमें आपको ये बता देगा कि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो सकती है या नहीं हो सकती। अच्छा, अब मैं नॉर्मल उस पे जाऊंगी या मैं सिंगिंग मोड पे जाती हूँ, हाँ ये आ गया ट्रांसक्रिप्शन टाइप किया, ठीक है, लेकिन हम फॉरेन स्पीच में अगर जा रहे हैं तो उसको ट्रांसक्राइब नहीं करना, वो ट्रांसक्राइब नहीं होगा। बफर के लिए ये है कि फॉरेन स्पीच में भी 100 ms का बफर एंड में ऐड होगा, शुरू में ऐड नहीं होगा। अगर शुरू में बिल्कुल क्लियर है और आपकी वो स्पीच है कि जो आपको समझ में आती है, कि आपको पता है कि कहाँ कोई वर्ड उसने बात की है। अगर कोई स्पीच ऐसी आ गई लाइक आपको कोई तमिल वर्ड्स आना शुरू हो गए, ठीक है, या आपके पास कोई तेलुगु वर्ड्स आना शुरू हो गए या चाइनीज कुछ आना शुरू हो गया जो आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि वो समझ स्टार्ट कहाँ से हुआ था, या वर्ड थोड़ा बहुत स्टार्ट हुआ है या कटा हुआ है या क्या चीज है, वहां पे आपने बिल्कुल स्टार्ट ऑफ सेगमेंट में भी 100 ms या 50 ms का बफर देना है, ठीक है। मेरे ख्याल से और फॉरेन स्पीच ये हमने का बताया क्लियर। है इनको कि जो मैक्सिमम एक सेगमेंट हम बनाएंगे, अगर एक नॉर्मल स्पीच है फॉर एग्जांपल उर्दू की, तो उसमें 30 सेकंड का मैक्सिमम सेगमेंट होगा, 30 सेकंड से ऊपर सेगमेंट जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ये क्योंकि लोग कुछ नए हैं उनको नहीं पता इस चीज़ का। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल, थैंक यू आदिल, मैं बिल्कुल बताना भूल गई थी कि जो नए लोग हैं वो भी इस चीज़ को वो कर लें कि 30 सेकंड से ज़्यादा का हमारे पास नहीं बनेगा अगर कंटिन्यूस स्पीच चल रही है। अगर तो 30 सेकंड से ऊपर स्पीच चली गई, कोई बोलते बोलते पूरा ही बोलता ही चला गया उसमें 30 सेकंड में, और सिर्फ उर्दू में ही बोल रहा है, ठीक है, उसमें कोई कहीं फॉरेन स्पीच बीच में नहीं आ रही, कहीं कोई और लैंग्वेज बीच में नहीं आ रही, कोई नॉइस बीच में नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं है, और वो बोलता ही चला गया पूरे का
30 सेकेंड्स या उससे ऊपर 35 सेकेंड्स या 40 सेकेंड्स तक, तो हम डेफिनेटली 30 सेकेंड्स पे जाके अपना एग्जिस्टिंग सेगमेंट को एंड कर देंगे। और जैसे ही हम उसको एंड करेंगे, फौरी तौर पे हम दूसरा सेगमेंट बनाना शुरू कर देंगे। ये चीज मैं डेमोन्स्ट्रेट भी करके दिखा देती हूँ कि यहाँ पे, सॉरी ये नॉइस का लेवल था। ठीक है, अब लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ से सेगमेंट एक शुरू हो रहा है। ठीक है, हम अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ से स्पीकर ने बोलना शुरू किया है और हमने एक नया सेगमेंट यहाँ पे बना दिया। ठीक है, अब नया सेगमेंट बनाने के बाद हम इसको आगे तक ले जाते हैं। अच्छा, आगे इसको मूव हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, चाहे हम प्ले करके मूव करें, हम इसको यहाँ से बढ़ाते चले जाएं तो भी आगे मूव होता चला जाएगा हमारे पास। ठीक है, हम आगे इसको जब बढ़ाना शुरू करेंगे तो ये मूव हो नहीं, ये मूव नहीं हो। हमें इसको यहाँ से टास्क बार की तरह से हमें इसको बार से मूव करना पड़ेगा। हम इसको मूव करते हुए चले जाते हैं तो हमारे पास ये 30 सेकेंड्स यहाँ आ रहे हैं। ठीक है, ये जहाँ पे कर्सर है यहाँ, ये हमारे पास 30 सेकेंड्स पे आ गया। तो हमने इसको एंड टाइम कर दिया यहाँ पे। ये उस सूरत में कि जब ये पूरी पीछे की बार जो थी हमारी, जितना हम लेके आए, ये सब स्पीकर, एक सिंगल स्पीकर बात कर रहा है। ठीक है, स्पीकर 1 जो है वो इतना लंबा बोलता चला जा रहा है, और प्लस आगे भी अगर वो बोलता ही चला गया तो हम यहाँ पे सेगमेंट एंड करेंगे। 30 पूरा प्रिसाइजली हम 30 सेकेंड्स पे एंड कर देंगे इसको। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हमारा थोड़ा सा आयशा मैं इंटरप्ट करूंगा। ये नीचे देखेगा जो टाइम लिखा हुआ है ना, इस पे जो लेबल पर टाइम लिखा हुआ है वो स्टार्ट हो रहा है 7 सेकंड से। ठीक है, तो इसके 30 सेकंड बनेंगे 37 370। इनको मैनुअली टाइप करके भी बता दें इसमें ना, ये इसमें जी बिल्कुल। अब हमने जो है, मैंने ये सेगमेंट स्टार्ट किया है 7 सेकंड से। ठीक है, हमने 7 सेकंड और 370 मिली सेकंड्स पे हमने स्टार्ट किया है। तो हमारे पास सिंपल सा तरीका ये है कि हम इसको यहाँ पे मैन्युअली लिख देंगे, या तो यहाँ से चेंज कर दें जिस तरीके से मैंने किया था। अब देखिए, मैंने यहाँ से चेंज किया, लेकिन मेरे हिसाब से 30 सेकंड्स पे यहाँ 30 सेकंड्स आ गया, लेकिन मैंने ये नहीं नोटिस किया कि यहाँ पे तो 7 सेकंड्स से स्टार्ट हो रहा था मेरे पास। ठीक है, तो 7 सेकंड्स का मतलब है यहाँ 7 सेकंड्स लेस आ रहे हैं, तो हम इसको यहाँ पे क्लियरली हम 37 सिंपली लिखेंगे। ठीक, और ये 370 यहाँ पे भी हम इसको डबल क्लिक करेंगे आप, तो ये ऑटोमेटिकली पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको 370 कर देंगे। अब ये पूरा कंप्लीट एक 30 सेकंड्स का हमारे पास आ गया सेगमेंट। ठीक, ये देखें, ये आगे बढ़ गया, हमारे पास सेगमेंट यहाँ तक आ गया। ठीक, ये हमारा एक सेगमेंट है। इसके बाद अब हम इसको, अगर लेट्स से हम इसको सेव कर लेते हैं इस सेगमेंट को। ठीक है, ये हमारा एक सेगमेंट है जिसको हम सेव कर लेते हैं यहाँ पे। करके हम इसको सेव करते हैं। अच्छा, एक और चीज जो लॉक वन में भी होती थी हमारे पास, हम ओवरलैप नहीं कर सकते। न्यूबीज जो है वो ये बात देख लें कि यहाँ पे हम ओवरलैप नहीं कर सकते। ओवरलैप क्यों हो रहा था? क्योंकि यहाँ पे मैं ऑलरेडी एक स्पीकर 2 का सेगमेंट यहाँ बना चुकी थी। आप देख रहे हैं पीछे एक येलो कलर का एक स्पीकर 2 का हम सेगमेंट ऑलरेडी मैं बना चुकी थी। तो अब मैं इसके ऊपर दोबारा स्पीकर 2 का ही सेगमेंट नहीं बना सकती। ठीक है, या तो मुझे इस सेगमेंट को रिमूव करना पड़ेगा या इस सेगमेंट को ही आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, तो मैंने फिलहाल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए तीसरा अपना स्पीकर ले लिया है इसमें। ठीक है, ये हमारे पास तीसरा स्पीकर आ गया। लेवल देने की हमें कोई जरूरत नहीं है और हमने इसको सेव कर दिया। ये हमारे पास एक पूरा 30 सेकंड्स का सेगमेंट बन गया। अब फॉर इंस्टेंस 30 सेकंड के बाद भी स्पीकर खामोश नहीं हो रहा। ठीक है, 30 सेकंड के बाद भी स्पीकर जो है वो बोलता ही चला जा रहा है, मजीद 30 सेकंड्स के लिए या मजीद 10 सेकंड्स के लिए या 5 सेकंड्स या 0.5 सेकंड्स के लिए भी इवन। ठीक है, अगर उसने 0.5 सेकंड्स के लिए भी बात की है तो ये जो हमारा बिल्कुल एंड पॉइंट है 37 370, ये वाला जो हमारा एंड टाइम है ना पहले सेगमेंट का, उस टाइम से हम सेगमेंट अपना नया स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अभी मेरे पास कर्सर मूव हो गया तो ये 37 350 पे आ गया, लेकिन हमें 350 से स्टार्ट नहीं करना, हमें 370 से ही इसको स्टार्ट करना है। ठीक है, ये देखिए, ये मेरे को 370 पे आ गया, हमने वापस इसको प्लस किया तो नया सेगमेंट बन गया। ठीक, ये देखिए, ये हमारे पास एक नया सेगमेंट क्रिएट हो गया।
ठीक है, 1 सेकंड का हमारे पास सेगमेंट क्रिएट होता है, 1 सेकंड का हमारे पास एक सेगमेंट क्रिएट हो गया नया। अब हम इसको ले जाएंगे, हमें जितना भी बनाना है, लेट्स से हमारे पास ये 2 सेकंड का सेगमेंट है, 2 सेकंड मजीद बोला है उसने, या 3 सेकंड मजीद बोला है, जितना भी बोला है हमने उसको ले गए। और फिर उसके बाद हमने अब यहाँ पे हम इसमें 100 ml का बफर ऐड करेंगे। इस सेगमेंट में हमें 100 ml का बफर ऐड नहीं करना था, जो पिछला हमारे पास सेगमेंट था, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रुक गया। ठीक है, हम एग्जैक्टली 30 सेकंड पे इसको बंद कर देंगे। इसमें हमें बफर नहीं ऐड करना। इस जो नेक्स्ट सेगमेंट बनेगा उसमें हम एंड में बफर ऐड कर देंगे, और बफर को बिल्कुल एक्यूरेटली ऐड करने का तरीका यह है कि आप मैनुअल काम करें। ठीक है, यहाँ से ऐड ना करें, यहाँ से। अब तो यहाँ पे वैसे भी जो लॉफ्ट वन यूजर्स हैं उनको पता है कि यहाँ पे पहले लाइंस हुआ करती थी साइड में, जिससे हम फिर भी ले लिया करते थे कि चलो 100 ml यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे तो लाइंस नहीं 100 ml की। ठीक है, तो हमें लामहला बिल्कुल एक्यूरेट रहने के लिए यहाँ से ऐड इन करना पड़ेगा। 120 था ये, हम इसको 220 कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास 100 ml का एक बफर ऐड हो गया। हम इसको ट्रांसक्राइब कर देते हैं। स्पीकर हमारे पास सेम स्पीकर था, तो स्पीकर 3 का हमने लास्ट सेगमेंट बनाया था, स्पीकर 3 का ही नेक्स्ट सेगमेंट बना और हमने इसको सेव कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब इससे पहले वाला जो सेगमेंट था उसकी अगर हम बात करते हैं, अच्छा, अब इसमें एक और मजे की चीज ये कि यहाँ पे जब आप इस पे क्लिक करेंगे, स्पीकर पे जब आप क्लिक करते हैं तो वो आपको सेगमेंट वैसे ही दिखा देता है। ठीक है, वो आपको सेगमेंट पे ले जाता है। अब मैंने वर्क बेंच अपनी छोटी, वो वर्क बेंच बड़ी करने के लिए मैंने यहाँ पे सब कुछ छोटा किया हुआ है, वरना ये आपको खुद ब खुद जब आप स्पीकर 3 पे क्लिक करेंगे तो वो आपको उस सेगमेंट पे ले जाएगा कि आपका सेगमेंट कौन सा है। ठीक है, अच्छा, अगर हमें लेट्स सपोज स्टार्ट टाइम में हमें बफर डालना होता, तो जो न्यूबीज हैं वो भी देख लें इस चीज को कि स्टार्ट में बफर हमें अगर ऐड करना है तो हम यहाँ पे 370 से ये स्टार्ट हो रहा है। हम मैक्सिमम जो बफर ऐड कर सकते हैं वो 100 ml का कर सकते हैं। उससे ज्यादा का बफर जो है वो क्वालिटी एरर में आ जाता है, वो एक्सेप्ट तो हो जाता है लेकिन वो क्वालिटी पे इफेक्ट करता है हमारे काम की। ठीक है, तो हम यहाँ पे से 300 के बजाय इसको 200 कर देंगे, क्योंकि हमें इसको पीछे लेके जाना है। ठीक है, हमें यहाँ से इसको पीछे मूव करना है। जब भी हमें पीछे मूव करना होगा तो हम -100 कर देंगे। 370 से माइनस कर दिया हमने इसको 270 पे, तो ये हमारे पास बफर ऐड हो गया। अच्छा, जब इस तरह की हमारे पास सिचुएशन होगी कि 30 सेकंड्स का हमें सेगमेंट बनाना है, ठीक है, पहले हम स्टार्ट टाइम में बफर ऐड करेंगे और फिर उसके बाद 30 सेकंड यहाँ से काउंट करेंगे। ठीक है, वरना वहां पे वो लोग, लास्ट टाइम मैंने इनको करके दिया था तो उसमें उन्होंने उसको बफर में काउंट कर लिया कि मैंने 30 सेकंड्स के उसमें बफर डाल दिया है, लेकिन मैंने बफर नहीं डाला था, क्योंकि हमें 30 सेकंड्स जो हैं वो बफर के साथ ही काउंट करने होंगे कि वहां से हमारी, क्योंकि हम बफर का मतलब ये ले रहे हैं कि यहाँ से हमारी स्पीच शुरू हुई है। ठीक है, हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि बफर के टाइमिंग से हमारी स्पीच शुरू हुई है, तो हम आगे का भी टाइम जो है वो उसी के हिसाब से लेंगे। ठीक है, जो हमारा एंड टाइम होगा, यानी कि ये एंड टाइम जो है हमारा 270 पे होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास टोटल टाइमिंग बनेगा। और कुछ रह गया? और कुछ चीज रह गई याद है बस, या ठीक है, चलें, काफी ज्यादा चीजें तो क्लियर हो गई। आप क्वेश्चंस ले लें, किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। कर लें, किसका भी क्वेश्चन। अपना अच्छा, अपना प्लीज 1 बाय 1 माइक अनम्यूट करके एक बंदा पहले क्वेश्चन पूछे, फिर दूसरा प्लीज। मैं आपको यहाँ पे एक पार्किंग का तरीका भी बता दूं। ये देखिए, ये हमारे पास ये वो टास्क है जो मैं उस वक्त लोड करने की कोशिश कर रही थी। तो ये यहाँ पे लोड हमारे पास हो गया है नया टास्क। ठीक है, जो वो उस वक्त हमने यूजर बनाया था और यूजर को हमने साइन इन किया था। अब देखें, क्योंकि इस आईडी में मेरे पास पार्किंग लॉट में कुछ भी नहीं है, खाली पार्किंग लॉट है मेरा। मैं पार्किंग लॉट पे क्लिक भी करूंगी तो देयर आर नो क्वेश्चंस पार्क। ठीक, कोई क्वेश्चन नहीं है मेरे पास। अब मैं इसको क्लोज करती हूँ पार्किंग लॉट को, और इस टास्क को मैं यहाँ पे पार्क कर देती हूँ। ठीक है, जब मैं पार्क करूंगी तो यहाँ पे ये मुझसे 2 ऑप्शंस पूछेगा, पार्क एंड गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन या पार्क एंड होल्ड द क्वेश्चन। लेकिन चूंकि हमें बिल्कुल स्टार्ट में ही पार्क कर देना है, यानी कि टास्क जैसे ही लोड होगा फौरन हमें पार्क कर देना है, तो पार्क एंड होल्ड द करंट क्वेश्चन ऑन वर्क बेंच।
ठीक है, ये ऑप्शन आप लोगों ने हमेशा यही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं सेलेक्ट करना, ठीक, और इसको पार्क कर देना है। ये देखिए यहाँ पे 1 आ गया और इसी क्वेश्चन की यहाँ पे आईडी आना शुरू हो, ठीक है। अब ये हमें सारी चीजें दिखा रहा है कि हमने किस डेट पे पार्ट किया, कितना टाइम इसके पास बाकी है, यानी कितनी टाइम में ये एक्सपायर हो जाएगा। अगर हम 1 वीक तक इसके ऊपर काम नहीं करेंगे तो ये टास्क ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज हमारे सारी चीजें इसमें दिखा रहा है ये कि हमने क्या क्या पार्ट किया हुआ है और कहाँ कहाँ किस किस तरीके से पार्ट किया हुआ है। अच्छा, एक और यहाँ पे चीज, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो टाइम आ रहा होगा, इस टाइम को आपने इसलिए नहीं कंसिडर करना कि ये आपकी डेडलाइन होगी। जो आपकी डेडलाइन होगी वो गूगल जो शीट होगी उस पर होगी, क्योंकि ये जो टाइम होता है ये ओवरऑल टाइम होता है जिसमें क्वालिटी चेक होती है या टीम ने जो है उसके अंदर अंदर सारा अपना काम जो उस टास्क पे कंप्लीट करना होता है। तो आपकी जो डेडलाइंस होगी वो गूगल शीट पर ही आपको अपडेट होंगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे हम देख सकते हैं, जो मेरी एग्जिस्टिंग आईडी थी जिसमें हमने काम किया, इस आईडी से क्योंकि मैं पहले एक क्वेश्चन कर चुकी हूँ, तो हमने जिस तरीके से वीडियो में देखा था कि एनालिटिक्स में हम इसकी सारी चीजें देख सकते हैं, तो यहाँ पे ये देखेंगे हमें दिखा रहा है कि ये एक क्वेश्चन में ऑलरेडी करके सबमिट हम करा चुके हैं इस आईडी से, ठीक है। और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो ये टाइम आ रहा है वही आदिल ने जिस तरीके से कहा कि ये वो टाइम नहीं है जितने टाइम में हमने काम किया, 18 घंटे में हमने इसके ऊपर काम नहीं किया था, हमने ये वो टाइम है जितने टाइम तक ये हमारे पास पार्क रहा था, पार्किंग स्टेट में जितने टाइम तक रहा सबमिशन से पहले पहले, ये वो हमारे पास टाइम है पूरा, ठीक है। इसने हमें दिखा दिया कि 7 नवंबर को हमने पर टास्क किया था, तो ये 7 नवंबर पे यहाँ पे इसने दिखा दिया कि 7 नवंबर को एक टास्क हमने करके दिया था। हम 5 टास्क करके देते तो ये 5 पे आ जाता, 10 टास्क करके देते उस टाइम में तो 10 पे आ जाता, ठीक है। जिस आईडी से जिस दिन पे जितने टास्क होंगे वो सारी चीजें यहाँ पे दिखाई जा रही होंगी। सिमिलरली कितने इससे काम हुए हैं वो भी दिखाया जा रहा है, सारी चीजें आपको यहाँ पे एनालिटिक्स में नजर आ रही है इसकी। ये आप लोग आराम से चेक कर सकते हैं कि आपने अपनी आईडी से कितने क्वेश्चंस किए हैं और कौन कौन से किए हैं। अच्छा, कौन कौन से तो नहीं दिखाएगा ये, लेकिन ये जरूर दिखा देगा कि कितने किए हैं आपने। प्लस ये यहाँ पे नोटिफिकेशंस में भी आपको चीजें दिखा देगा, ठीक है। ये आपके पास टाइम बाकी है या नहीं, आंसर कितना है सबमिटेड सेशन में, ठीक है। फिर उसके बाद कितने आंसर्स जो हैं वो आप सबमिट नहीं कर सके, ये वो टाइमिंग दिखाई, ये वो चीज दिखा रहा है कि जो हम क्यूसी के बाद सबमिशन है, ठीक है। इससे वैसे तो आप लोगों का कोई इतना कंसर्न होगा नहीं, और ये सबमिटेड आंसर्स हैं जो करेक्टली हमारे पास सबमिट हो चुके, ठीक। ये वो सारी चीजें हैं। अब से किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज माइक्स अनम्यूट करते जाएं और पूछते जाएं आंसर। अस्सलाम वालेकुम मैम। अभी तो खैर आपने ये जो ऑलरेडी लोग वन पे काम कर चुके हैं काइंड ऑफ आपने उनको ही समझाया है, उनके लिए था आई गेस। नहीं सर, मैं ये उनके लिए नहीं था, ये आप लोगों के लिए भी ये सारी चीजें थी कि बेसिक स्टार्ट आप लोग इसी तरीके से लेंगे, यही सारी चीजें होंगी, यही सब कुछ हमने लॉकडाउन में भी सिखाया था, यही सब कुछ हमने यहाँ पे भी बताया है। जो रूल्स चेंजिंग है, हाँ वो रूल्स चेंजिंग वाली चीज लॉकडाउन वालों के लिए थी, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से जिन रूल्स पे काम किया था वो रूल्स अब यहाँ अप्लाई नहीं होंगे। तो जितने रूल्स मैंने नए जो भी रूल्स मैंने यहाँ पे बताए हैं वो सारे रूल्स यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पे आप सब लोगों को बता दूं, जो उसमें भी हमने वीडियो में भी मेरे ख्याल से बता दी थी, यूजर गाइडलाइंस, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंतहाई दर्जे की इंपॉर्टेंट है गाइडलाइंस, ठीक है। ये आप लोग सब जरूर पढ़िएगा। जब हम इसके ऊपर यूजर गाइडलाइंस के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक तो जनरल गाइडलाइंस है, ठीक है। ये हमारे पास सारी जनरल गाइडलाइंस हैं जो हमें नजर आ रही है यहाँ, ठीक। लॉफ्ट में क्या काम होता है, किस तरीके से होता है, उसमें एक पंक्चुएशन के लिए मैं चीज बता दूं कि वही सारे जो लॉफ्ट वन वाले जो ऑलरेडी लोग लॉफ्ट वन पे काम कर चुके हैं हमारे साथ, उन लोगों को पता है। और न्यूबीज के लिए मैं ये चीज बता दूं कि जेर जबर पेश का बेइंतहा ख्याल रखना है हमें, ठीक है। जेर जबर पेश, कॉमा, फुल स्टॉप, आपका एक्सक्लेमेशन मार्क, इन सब चीजों का हमने बेइंतहा ख्याल रखना है।
अच्छा, एक्सक्लेमेशन मार्क और कॉमा तो फिर आप लोग छोड़ सकते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क्स या इन्वर्टेड कॉमास ये चीजें आप लोग फिर छोड़ सकते हैं, लेकिन जेर ज़बर पेश को नहीं छोड़ना। जहां जहां आ रहा है, जैसे इस है, उस है, इन, उन, जिसके, जिस तरह, जहां जहां आपको लगता है कि कंफ्यूजन हो सकती है और वहां पे वो पर्टिकुलर पंक्चुएशन, सॉरी, पर्टिकुलर वो एराब आना चाहिए, जेर ज़बर पेश वहां पे आना चाहिए, वहां आपने लगाना है लाजमी तौर पे, वरना वो गलती में काउंट होगा, वो आपकी ट्रांसक्रिप्शन मिस्टेक में काउंट होगा। ठीक है, हिज्जे की एरर आएगी वो आपकी। सही है। इसी तरीके से यहाँ पे आपको सारी चीजें दी हैं, फॉर्मेट्स भी दिए हुए हैं कि नंबर का फॉर्मेट किस तरीके से, अगर नंबर्स आ गए तो नंबर्स को किस तरह से लिखना है। ठीक है, 10 से कम की तादाद है तो आपने उसको लिखना है। उनके जो न्यूबीज हैं, ये उनके लिए मैं बता रही हूँ कि वो ये चीजें अच्छे तरीके से पढ़ ले। इसको मैं पूरा कोशिश करूंगी कि मैं इसको हम लोग पीडीएफ बना के भी इसको शेयर कर दें। अरे हमारे पास ये पीडीएफ है ना शायद? ये हमारे पास है गाइडलाइन, जो इनकी शीट बनेगी जिस पर इनको टास्क असाइन होगी, वहां पर ही साथ ही गाइडलाइन का जो है टैब होगा, वहां से ये चेक कर सकते हैं सब कुछ। ठीक है, बाकी जैसे ही आप लोग टास्क खोलेंगे तो आपके पास ये यूजर गाइडलाइन वैसे ही आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसमें जब हम फर्स्ट उस पे जाते हैं, हेल्प एंड चेंज लॉग में जैसा हम गए हुए हैं, तो यहाँ पे आपको हेल्प ये पूरी यहाँ पे बता रहा है कि आपके पास यूजर गाइडलाइन में कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है। मतलब जो इनकरेक्ट फॉर्मेट है वो भी बता रहा है, जो करेक्ट फॉर्मेट है आपको वो भी बता रहा है पूरा। प्लस क्या डिफरेंस है लॉफ्ट 1 में और लॉफ्ट 2 में, ये आप लोग यहाँ से देख सकते हैं इन दोनों लिंक्स को लेके। ठीक है, दिस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरा बता देगा कि लॉफ्ट 2 का इंटरफेस क्या है। ठीक है, ये वही सारी चीजें आपको दिखा देगा जो मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन की है। ठीक? ये आइदर एक्सपीरियंस या न्यूबीज दोनों के लिए ये चीज है कि यहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं सारी चीजें। ठीक है, कौन कौन से लेबल्स है हमारे पास, कौन कौन से हमारे पास सेगमेंट्स हैं उसके, ये सारी चीजें आप आराम से यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, मैं लेबल्स एक्सप्लेन कर रही थी तो अभी मुझे याद आया कि लेबल्स में एक चीज मैंने एक्सप्लेन नहीं की जो मैं नहीं बता सकी, ये लॉकवन वालों के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि यहाँ पे हमारे पास PII में भी हम इन्होंने चेंजेस कर दिए। एक तो जनरल PII है, फिर PII एड्रेस एंड PII ID। ठीक है, और फिर ID में भी मजीद इन्होंने वो दे दी हैं, क्लासिफिकेशन दे दी हैं। PII जनरल वो है कि जहाँ पे आपको वो अपना नाम बता रहा है। ठीक है, एक बंदा अपना नाम बता रहा है, या मैं बता रही हूँ कि मेरा नाम आयशा हाशमी है। ठीक है, तो ये स्पीच जो है ये PII के अंडर आएगी। PII एड्रेस वो जैसे नाम ही बता रहा है कि जहाँ पे मैं एड्रेस बता रही हूँ कि मैं कराची में फला मोहल्ले के फला गली में रहती हूँ। ठीक है, ये चीज PII एड्रेस में आ जाएगी। फिर उसके बाद ID। अच्छा, अगर उसने अपना ID कार्ड नंबर शेयर किया है, ठीक है, या उसने अपना टैक्सेशन नंबर शेयर किया है, या कोई और ड्राइवर्स लाइसेंस शेयर किया है, कोई भी ऐसी ID शेयर की है, तो वो जनरल ID में आ जाएगा। उसके लिए ईमेल या फोन किसी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है, आईडीज के लिए, अच्छा हाँ, आईडीज के लिए हमारे पास यहाँ पे है, आईडी और फोन के लिए हमारे पास चीज है, लेकिन टैक्सेशन वगैरह या जहाँ और कोई और आईडी से रिलेटेड कोई और चीज आ रही है तो वो हमारे पास जनरल PII आईडी में आ जाएगी। ईमेल है तो स्पेसिफिकली उसको ईमेल का ही लेबल दिया जाएगा, आप जनरल PII का लेबल नहीं देंगे, वो आपका सेगमेंट करेक्ट काउंट नहीं होगा, करेक्ट सेगमेंटेशन काउंट नहीं होगी उसकी। ठीक है। अच्छा, बाकी लोगों को शायद जिन्हों को वो नहीं पता था, सिंगिंग, सिंगिंग जब हम लगाएंगे, सिंगिंग का लेबल जब भी लगेगा उसमें ट्रांसक्रिप्शन होगी, लाजमी होगी। ठीक है, उसको आपने लाजिम तौर पे ट्रांसक्राइब करना है। ये नहीं होगा कि हमें समझ में नहीं आया सिंगिंग या कुछ चीज, जैसे अगर आपको एक दफा समझ में आ गया कि कौन सा गाना पीछे चल रहा है, तो आप, ये क्लाइंट के लिए एक कॉमन सी बात है जो उन्होंने अज्यूम करके रखी हुई है कि हम गूगल से उसके लिरिक्स उठाएंगे और डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, वो आपने वही काम करना है कि आपने गूगल से लिरिक्स उठा के डाल देने हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा एक ख्याल ये रखना है आप लोगों को कि वहाँ पे कुछ जगहों पे हमारे पास कट के डलता है गाना। ठीक है, जैसे बैकग्राउंड में चल रहा है, पहला स्टेंजा चला, उसके बाद लास्ट स्टेंजा आ गया, बीच के 4 स्टेंजास गायब हो गए। ये बात को थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान से सुनना होगा पीछे कि बैकग्राउंड में जो गाना चल रहा है वो क्या कह रहा है, क्या चल रहा है। ये नहीं कि पूरा का पूरा गाना एज इट इज उठा के ट्रांसक्राइब कर दिया, ऐसा नहीं होगा। उसमें आपको कटिंग थोड़ी सी देखनी पड़ेगी कि कहाँ है।
ठीक है, ये सिंगिंग के लिए एक बे इंतहा इंपॉर्टेंट है, वरना वो रिजेक्ट होके और टास्क रीडू के लिए वापस आ जाता है। अच्छा, लॉफ्ट 2 में एक चीज और इन्होंने, और स्पेशली हमारे क्लाइंट जो है उन्होंने एक चीज कर दी है कि अगर तो हमारे पास रिटर्न आया, रीडू आए, ठीक है, रीडूज अगर दूसरे से ऊपर रीडू आया तो हमारे पास आईडी ब्लॉक कर दी जाएगी, इनफैक्ट डिलीट कर दी जाएगी, ठीक है, और फिर उस ट्रांसक्राइबर को काम करने नहीं दिया जाएगा। तो ये हमारे पास क्लाइंट की तरफ से एक स्पेसिफिकेशन आई है कि उस ट्रांसक्राइबर को हटा दिया जाएगा उस टास्क से, वो आईडी ही हट जाएगी, तो आईडी भी और ट्रांसक्राइबर भी सब गायब हो जाएंगे, ठीक है। तो वो इस टास्क पे काम नहीं कर सकते हो, तो प्लीज सबने जो है बहुत ज्यादा इसको जो है ना ख्याल से काम करना है इसके ऊपर। अनइंटेलिजिबल वो है कि जहाँ पे आपको अल्फाज समझ में ना आए, आपको ये समझ में ना आए कि सामने वाले ने क्या बोला है। अनइंटेलिजिबल का अनवांटेड यूज नहीं करना है, बहुत स्ट्रिक्टली मना किया गया है। ये बास जगह पे होता है कि जान छुड़ाने के लिए अनइंटेलिजिबल लगा दिया, नहीं समझ में आ रहा, एक से दूसरी मर्तबा सुना, हमें अल्फाज समझ में नहीं आए, हमने अनइंटेलिजिबल लगाया और छोड़ दिया। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसा करेंगे क्वालिटी इफेक्ट आएगा उसमें, ठीक है, वो आपका मार्क्स माइनस हो जाएंगे क्वालिटी में से। ठीक, आपने हत्तुल इम्कान कोशिश करनी है कि आपको समझ में आए वो वर्ड, आपने उसको 4-6 दफा 10 दफा सुन सुन के उसको लिखना है कि क्या है। अगर कॉन्टेक्चुअल भी समझ में आ रहा है कि जैसे पीछे कोई कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही थी और उसके एंड में कोई वर्ड है जो आपको वैसे नहीं समझ में आया, लेकिन कॉन्टेक्चुअल आपको पता है कि ये वर्ड यहाँ पे यही होना चाहिए था, तो वो आप ट्रांसक्राइब करेंगे वहां पे, उसको अनइंटेलिजिबल का लेबल नहीं लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद म्यूजिक, म्यूजिक सबको पता है कि जहाँ पे सिर्फ म्यूजिक चल रहा हो, ठीक है, या जिस तरीके से इस ऑडियो में था कि हमारे पास सिर्फ कोई अलाप चल रहा है, ठीक है, कोई उसमें वर्ड्स नहीं है, कोई पर्टिकुलर वर्ड्स नहीं है सिंगिंग के, सिर्फ अलाप चल रहा है, तो उसमें हम म्यूजिक लगा देंगे। ऑफेंसिव स्पीच के जहाँ पे भी अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल हुई या किसी के अगेंस्ट बहुत सख्त बात हुई, जैसे किसी अगर हम पॉलिटिकल स्पीचेस की बात करें तो उसमें एक दूसरे के अगेंस्ट अगर कोई बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर दिए हैं जो ऑफेंसिव लैंग्वेज ऑफेंसिव स्पीच में काउंट हो सकते हैं, जिसपे हम खुद नाराज हो जाएंगे, उसको जो है आप ऑफेंसिव स्पीच में डेफिनेटली काउंट करेंगे, ठीक है। और कुछ रह गया? नहीं, किसी का है क्वेश्चन और किसी का भी? किसी ने भी क्वेश्चन करना है तो फील फ्री, इवन जो एग्जिस्टिंग हमारे यूजर्स हैं, एग्जिस्टिंग जो हमारे मेंबर्स हैं, प्लीज फील मैम फ्री। कोई मैंने कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में पूछना था, मतलब जो कि एक बिगिनर के लिए, लाइक बफर का कंसेप्ट मुझे नहीं आइडिया, मतलब स्पेसिफिकली बफर स्टार्ट में यूज करना है या हर एक सेगमेंट के एंड पे यूज करना है? सिर्फ सेगमेंट्स के एंड पे आपने बफर यूज करना है, स्टार्ट में आपने बफर्स नहीं यूज करने, बिल्कुल भी यूज नहीं करने। अगर हम मतलब एक सेगमेंट हमारा कुछ 2 सेकंड का भी बन रहा है तो उसके लिए भी बफर यूज होगा एंड पे उसके? बिल्कुल, 2 सेकंड का क्या है, इवन 10 मिली सेकेंड 100 मिली सेकेंड्स का भी अगर कोई वो बन रहा है ना हमारे पास, सेगमेंट बन रहा है, तो उसमें आपने बफर इस्तेमाल करना है लाजमी तौर पे। अब देखें जैसे यहाँ पे हमारे पास ये सेगमेंट है, ठीक है, आपको मेरा कर्सर नजर आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास सेगमेंट है, ठीक, यहाँ से इसकी बात स्टार्ट हो रही है, होगा उसमें डेफिनेटली 500 ms का गैप है, ये देखें, 500 मिली सेकेंड का गैप है यहाँ पे हमारे पास। हमने क्या किया, हमने यहाँ बात स्टार्ट हो रही है, वहां से हमने अपना सेगमेंट स्टार्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ से सेगमेंट स्टार्ट हुआ और बात एंड हो रही है, लेट्स से यहाँ पे, मेरे हिसाब से यहाँ पे बात एंड हो रही है जहाँ पे इस वक्त मेरा कर्सर है, ठीक है, 1 सेकंड से भी पहले, क्योंकि ये पूरा जो बना है ये 1 सेकंड का बना है, आप लोग यहाँ नीचे देख सकते हैं, समझ के यहाँ पे 31,652 से स्टार्ट हो रहा है और 32,652 पे एंड हो रहा है ये, ठीक है। तो जो ऑटो क्रिएशन है वो 1 सेकंड की है, लेकिन हमारा बात करने का जो ड्यूरेशन है इनका वो 1 सेकंड से कम का है, तो यहाँ पे रख के हमने कंट्रोल अपॉस्ट्रोफी दबा दिया, जो हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास वाला जो बटन है वो, ठीक है, कंट्रोल के साथ उसको हमने प्रेस कर दिया, तो ये हमारे पास 1 सेकंड से कम का हो गया,
ठीक है, कुछ मिली सेकेंड हमारे पास यहाँ पे कम हो गए, 100 मिली सेकेंड यहाँ पे हमारे पास कम हो गए। ठीक है, अब अगर मैं इसको मैं प्ले करती हूँ यहाँ से, ट्रैफिक जैम। ठीक है, अब ट्रैफिक जैम। अच्छा, एक तो ये कि ये चीज हमारे पास क्योंकि एक्सक्लूसिवली ये एक पार्ट जो है ये इंग्लिश के वर्ड्स का है, ट्रैफिक और जैम दोनों वर्ड्स इंग्लिश के हैं, तो हम इसको अव्वल तो फॉरेन स्पीच में ले लेंगे। ठीक है, या अगर हमने इसको ट्रांसक्राइब भी करना है, लेट्स से हम इसको ट्रांसक्राइब कर देते हैं। ठीक ठीक है, हमने इसको यहाँ पे ट्रांसक्राइब कर दिया। अब एंड में हमने लाजमी तौर पे 100 ml लेने हैं। 512 था, इसको हमने 612 कर देना है लाजमी। ठीक है, चाहे कोई भी सेगमेंट, एंड में हम बेनिफिट ऑफ डाउट देके और उसको बफर जरूर लेंगे। शुरू में हमने कोई बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देना, कोई हमने बफर नहीं लेना, चाहे कोई सा भी सेगमेंट है, एक्सेप्ट फॉर फॉरेन स्पीच। फॉरेन स्पीच में हमें जो है वो थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट स्टार्ट में ही देना पड़ेगा, क्योंकि बाज़ दफ़ा वो लैंग्वेज ऐसी हो जाती है कि हमें समझ में नहीं आ रहा होता है कि वर्ड शुरू हुआ है या पहले से शुरू हुआ था, या क्या चीज़ थी बीच में से उसने बात की, तो हम उसको थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट देके 100 ml का वहाँ पे बफर दे देंगे स्टार्ट में फॉरेन स्पीच में। लेकिन वो भी हमेशा नहीं, जहाँ समझ में नहीं आ रहा वहाँ पे देंगे, हर जगह नहीं देंगे यहाँ, लेकिन एंड में आपने हर सेगमेंट में लाजमी तौर पे देना है। ठीक, ये हमारे पास 100 ml का बफर ऐड हो गया, जो कि हमारे पास एक लाजमी चूज है। और कोई क्वेश्चन किसी का? आई होप मैंने क्लियर कर दिया है सरमद इस बात को, अगर आपको समझ आ गई हो पूरी तो। ठीक है आयशा, फिर एंड कर देते हैं। रिकॉर्डिंग जो है कुछ टाइम में अवेलेबल हो जाएगी, इसकी लिंक शेयर करूंगा सबके साथ। तो फिर जो लोग क्लियर हो गए हैं वो उनसे ट्राई लेना होगा। ट्राई लेने के बाद जो है उनसे बेसिक क्वेश्चन करने होंगे हमें, वो जब भी मतलब टास्क स्टार्ट करने से पहले हर एक से एक ट्राई लेंगे हम, और ट्राई लेने के बाद जो है उनको उनकी टास्क असाइन कर देंगे। ठीक हो गया? बिल्कुल सही है, चलो हमारे ठीक पास है। 2 से 3 दिन में आईडीज आ जाएंगी, तो फिर हम इंशाल्लाह ट्रायल्स भी ले लेंगे उसके साथ ही, और वो भी कर देंगे। इन द मीन टाइम अगर कोई रेडी है ट्रायल देने के लिए, कल आ जाता है जब उसको टाइम मिलता है कि मैं रूल्स को अंडरस्टैंड कर लिया मैंने, तो हम उसकी ट्रायल ले लेंगे। ठीक है, और उसको मेन ग्रुप में ऐड कर देंगे। ठीक हो गया? बिल्कुल ले लेंगे, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। ओके जी, थैंक यू। चलिए फिर हम इसको एंड कर देते हैं, चलो फिर नेक्स्ट।